एक बार की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिनका नाम जगमोहन था। जगमोहन बहुत ही शांत स्वभाव का और बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। लोग उसकी समझदारी और अनुभव का बहुत सम्मान करते थे। गांव में कोई भी समस्या हो या कोई भी अनुचित घटना घट जाती थी तो लोग जगमोहन से ही सलाह लेना उचित समझते थे। जगमोहन हमेशा अपने गांव वालों से कहता रहता था, अकेले रहना आसान नहीं होता है। इसके लिए इंसान के अंदर अपार हिम्मत होना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन गांव के लोग उसकी बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते थे कि वह ऐसा क्यों कहता है। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का आया जो बाहर कमाने गया था। वह अकेला था, उसके माता पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। जब महेश गांव में लौटा तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहा था। वह बहुत ही उदास था। वह लड़का तब उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और बोला, दादा, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश की पर कोई भी मेरा साथ नहीं देता है। कोई भी मेरी परेशानी को समझता ही नहीं। सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस अकेलेपन से कैसे बाहर निकलूं। जगमोहन ने मुस्कुराते हुए महेश से कहा, अकेले जीवन यापन करना भी बहुत बड़ी कला होती है। यह खुद को जानने पहचानने का तरीका है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने आप को, अपनी क्षमताओं को, अपने भीतर छिपे आत्मज्ञान के भंडार को जानने का मौका मिलता है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने आप से बात करने का मौका मिलता है। महेश ने थोड़ी हैरानी से पूछा, लेकिन दादा, अकेलापन तो बहुत ही डरावना लगता है। मैं अकेले कैसे रह सकता हूँ। फिर जगमोहन ने एक छोटे से पौधे की तरफ इशारा करते हुए महेश से कहा, देखो, इस पौधे को देखो। यह एक छोटे से बीज से उगा है। इसे पहले मिट्टी में अकेले रहना पड़ा, तब जाकर यह इतना मजबूत हुआ और हरा भरा बन सका। आज तुम देख सकते हो यह कितना बड़ा विशाल वृक्ष के रूप में तैयार हो गया है। अगर यह बीज खुद को अकेले सहन नहीं कर पाता, अगर यह बीज खुद को अकेले सहन नहीं करता, अकेले ही उस भूमि में नहीं तपता, तो यह कभी भी एक विशाल वृक्ष नहीं बन पाता। जीवन में हमें भी कई बार अकेले रहकर अपनी ताकत को पहचानना पड़ता है। महेश ने ध्यान से जगमोहन की बात सुनी और समझा कि अकेलेपन एक समस्या नहीं बल्कि आत्मज्ञान का साक्षात्कार करने का अवसर है। कुछ दिनों बाद महेश ने अकेले रहने की कला सीख ली। वह पहले से ज़्यादा शांत और संतुलित महसूस करने लगा। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि अकेले रहना सिर्फ बाहरी दुनिया से दूर होना नहीं बल्कि यह खुद को करीब लाना भी है। इस तरह महेश ने अकेलेपन से ताकत और आत्मविश्वास हासिल किया और जगमोहन की दी हुई सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि अपनी आत्मशक्ति को पहचानने का एक अवसर या माध्यम होता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आपको आगे भी